नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में बड़ी खबर इस समय की लेकर के आए हैं और बड़ी खबर है जो यहां पर मामला निशांत और डीजीपी संजय कुंडू को लेकर के था। उस पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या इसमें पूरी चीजें थी। लेकिन जो बड़ी अपडेट अभी सबसे पहले निकल करके आई है, प्रदेश हाई कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को अपने वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं। बहुत बड़ा ये हम कह सकते हैं कि फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है। ये क्यों कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया, इस पर भी हम जिक्र करेंगे और सारी बातें इन डिटेल आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये है कि जो मामला पहले आम लग रहा था, उस मामले में अब डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को उनके करंट पदों से हटाने के जो है वो आदेश दिए गए हैं। ये कोर्ट का मसला है, तो एज इट इज मैं आपके साथ ये पूरी जानकारी साझा करने वाला हूं और आप भी इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं। होम सेक्रेटरी को ये आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने पुलिस के यहां पर इन दोनों आला अधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर ना मिले। यानी कि अब इनकी जो पोस्टिंग होगी वो ऐसे पदों पर होगी जहां पर ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें जो जांच चल रही है वो प्रभावित ना हो। यानी कि एक तरह से जो है वो थोड़ा समय के लिए इन्हें जो है वो अन्य पदों पर यहां पर तैनाती दी गई है। कोर्ट ने इन पुलिस के दोनों, ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही में कोर्ट ने ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में यह पता नहीं क्यों ये कहा है कि भाई गृह सचिव ने क्यों अपनी आंखें मूंद दी है, ये यहां पर तर्क दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए अपितु दिखना भी चाहिए कि सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा। ये कोर्ट ने कहा है कि ये ठीक बात नहीं होगी, इसलिए इन दोनों को जो है वो अन्य पदों पर भेजा जाए। आपको मालूम होगा पालमपुर के कारोबारी निशांत की हम यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े मामले पर यह सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे के बारे में हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से बताया था, अवगत करवाया था। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी द्वारा जो है वो की जा रही, उनको सौंपी जा चुकी है। मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा भी जताया था। एसपी शिमला की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि डीजीपी उक्त कारोबारी द्वारा बताए गए एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में रहे। जांच में पाया गया कि डीजीपी ने 27 अक्टूबर को निशांत को 15 मिस्ड कॉल की। जांच में यह भी सामने आया कि डीजीपी ने कारोबारी पर निगरानी रखी, जबकि एसपी कांगड़ा द्वारा मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। एसपी कांगड़ा कोर्ट को यह भी नहीं बता पाए कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों का उपयोग जो है वो यहाँ पर उपयोग में क्यों नहीं लाए गए। कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु उन्हें यह मामला अपने हाथों में लेने पर मजबूर होना पड़ा। मामले के अनुसार, ये मैं आपको इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि कोर्ट का फैसला है और एज इट इज ही रहना चाहिए। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से जो है वो अपने और अपने परिवार को जान के खतरे के बारे में बात लिखी थी। प्रार्थी ने लिखा था कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो पुलिस प्रमुख संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उन पर हमला हो चुका है जिसमें वो बच गया है। इस वारदात की रिपोर्ट को वापस लेने के लिए उन पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसुनाग में और मैकलोडगंज के बीच वाले रास्ते में उनको रोका, डराया धमकाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया था और इसको वापस लेने का जो है वो प्रेशर बनाया गया। और साथ ही में ईमेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय से उसे एक ही दिन में 14 फोन आए। उसे डीएसपी और एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किए। एसएचओ पालमपुर ने व्हाट्सएप पर मैसेज कर बताया कि डीजीपी उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय
मैं कॉल वापस जो है वो करनी चाहिए, ये बात यहाँ पर एसएचओ द्वारा कही गई। उसके बाद कॉल बैक करने पर डीजीपी ने निशांत को कहा कि तुम शिमला आओ, उनसे मिलो, ये एज इट इज बात कही गई। जब उन्होंने कहा कि वह क्यों उनसे मिले, तो डीजीपी ने कहा कि उसे शिमला आना होगा, उनसे मिलना होगा। ईमेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल के ही 2 रसूखदार लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की भी बात कही थी। मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक आदेशों से इसे आपराधिक रिट यहां पर पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद ही प्रार्थी के आरोपों की प्राथमिकी कांगड़ा जिले में दर्ज की गई थी। ये था पूरा मामला। और अब इस पूरे मामले में यहाँ पर जो डीजीपी संजय कुंडू है और साथ ही में जो एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री है, उनका जो करंट पद है, और ये बता देना चाहेंगे कि उससे इन्हें फिलहाल जो है वो हटा दिया गया। और इस पर निशांत की अगर हम बात करें तो निशांत ने द्वारा भी ये कहा गया था कि भाई जब तक ये अपने उन पदों पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी या इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो अब कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर इन दोनों को वर्तमान पदों से हटाया जाए जब तक इसमें पूरी जांच वगैरह चलती है, और तब तक इन्हें कहीं और पोस्टिंग दी जाए। तो ये बहुत बड़ा फैसला एक हम कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा लिया गया है। अभी के लिए इतना ही, यही पूरी अपडेट थी। पूरा मामला मैंने आपको इन डिटेल इन शॉर्ट 5 मिनट में बता दिया है। इस लाइव स्ट्रीम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने और साथ ही में विशाल सूद।